What is clause? What is clause? Clause किसे कहते हैं? क्या होता है ये clause? तो कई सारे वाक्यों का समूह जहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस शब्दों के समूह को हम क्लोज कहते हैं। उन शब्दों के समूह को हम क्लोज कहते हैं। ये एक प्रकार का वाक्य होता है जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी। क्लोज के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? तो क्लोज के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, बतलाया जाता है। क्लोज भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माय नेम इज संगीता मेहता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल, माय इंग्लिश मैगजीन। टुडे आई एक्सप्लेन टू यू क्लोज। व्हाट इज द क्लोज? तो मैंने आपको बताया कि क्लोज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, कई सारे शब्दों का समूह जहाँ पर एक सब्जेक्ट किसी वर्ब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एक सब्जेक्ट किसी वर्ब को अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है और उस वाक्यों के समूह को हम क्लॉज कहते हैं। ये एक प्रकार का वाक्य होता है जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी। क्लॉज के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। क्लोज के कई प्रकार होते हैं, जैसे आफ्टर द पार्टी was completed, the band left for the next concert. Adverbial clause. Adverbial clause किसे कहते हैं? Your question is adverbial clause किसे कहते हैं? After the party was completed, the band left for Mumbai for the next concert. This is adverbial clause. Relative clause किसे कहते हैं? What is a relative? Adjective relative clause. The child who gave you rose yesterday is my niece. Shyam talks slowly at the library. This is independent यानी main clause. I had chocolate before I left for the office. Dependent subordinate clause. I had chocolate before I left for the office. Difference between phrase and clause. दोनों में क्या अंतर है? What is the difference between clause and phrase? Phrase वाक्यों का समूह होता है, जैसे एक वैचारिक इकाई के रूप में एक साथ, जबकि क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है, जैसे एक वैचारिक इकाई के रूप में एक साथ रखा जाता है जिसे, और जबकि क्लॉज जो है एक शब्दों का समूह है, ग्रामेटिकली अरेंजमेंट के साथ होता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। फ्रेज क्लॉज यह सेंटेंस का हिस्सा होता है, जबकि क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। फ्रेज क्लॉज या सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है फ्रेज, जबकि क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। फ्रेज का खुद का कोई मतलब नहीं होता, जबकि क्लॉज का खुद का एक मतलब होता है। क्लॉज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रखता है, जबकि फ्रेज नहीं रखता।
So this is the difference between phrase and clause. Now I think you can understand this. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्लॉज में और फ्रेज में, ठीक है? So now I give some example. The lady at the shop in my mother. Noun phrase. She must be dancing at the inter-school talent hunt. Verb phrase. Anuruddh said me the truth very honestly. Adverbial phrase. तो इस तरह से मैंने आपको बताया. अब व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज होता क्या है? तो फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं. ये दो शब्दों, ये दो या दो से अधिक शब्दों का एक संयोजन होता है जिसमें सभी शब्द एक दूसरे से एक श्रृंखला में रचे होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. ये क्लोज का एक हिस्सा होता है जो उसे पूरा करने में काफ़ी मदद करता है. फ्रेज का खुद का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव होता है, लेकिन ये संदर्भ को स्पष्ट करता है. जब एक क्लॉज में जोड़ा जाता है, ये 6 प्रकार के होते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया. तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. यू आर वाचिंग माय चैनल, माय इंग्लिश मैगजीन, एंड टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. थैंक यू वेरी मच. You are watching my channel, My English Magazine.